प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली के नाम के दशा और भविष्य। आज हम चर्चा करेंगे माता रानी के चैत्र नवरात्र की, जो कि इस बार हाथी पर सवार होकर के आ रही है माता रानी। पिछली बार माता रानी की सवारी घोड़े की सवारी थी। पूरे विश्व में उपद्रव, युद्ध की स्थिति आदि बनी रहना, तेज गति से युद्ध बढ़ना। लेकिन इस बार 2025 में जो चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, इनके शुरुआत में पहले दिन माता रानी हाथी पे सवार होकर के आ रही है। बहुत ही अच्छा संकेत हमारे देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। माता रानी की उपासना पूजा किस प्रकार से करें, घट स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना कैसे करें, कितनी बजे से मुहूर्त रहेगा, ये सब बातें अपन जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। समय इस बार प्रातःकाल 6:13 से लेकर के 10:21 तक का बहुत ही अच्छा सुंदर समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है, वो 12:02 से लेकर के 12:51 तक बताया गया है। लेकिन सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में हम ये मुहूर्त करें, घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो प्रथमा तिथि है चैत्र नवरात्र की एकम, ये 12:50 तक ही है। इसके बाद में द्वितीया तिथि लग जाएगी। अतः हमें सुबह का जो टाइम है, समय है, उस समय में 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15 इस हिसाब से सवाया टाइम लेकर के अपने को माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम माता रानी का आवाहन करें, घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें। तो सबसे पहले जिस स्थान पे हमने माता रानी को विराजमान करना है, उस स्थान को हम अच्छी तरह से साफ सुथरा करें, स्वच्छ पानी से धो करके साफ रखें, चौका लगाएं। फिर कलश की व्यवस्था, साथ में पत्तों की, अशोक के पत्ते हो या पान के पत्ते हो, सुपारी, अक्षत, रोली, कलावा, मोली, ये चीज़ें, और कुछ जौ, स्वच्छ मिट्टी आदि हम रखें। सबसे पहले हम जो स्वच्छता करके उस स्थान को साफ करके माता रानी की फोटो, मूर्ति जो भी अपने पास हो, उनको लाल वस्त्र बिछा करके आसन पर बिठाएं। और उस समय क्षमा याचना करें कि माता रानी, हम कुछ जानते नहीं हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप सभी कुछ जानती हो, हमें पूजा पाठ आदि कुछ आता नहीं है, जैसा आता वैसा आपके सामने हम करते रहेंगे। और ऐसा करके क्षमा याचना करें। फिर अपने को एक थाल में ये सभी रोली, अक्षत, चावल, अन्य जो सुपारी, सिक्का, मोली, कलावा, ये सब रखने हैं, पान के पत्ते रखने हैं, दुर्वा रखनी है, सुपारी रख करके, और एक गणेश जी की जो मिट्टी का ढेला लेकर के मूर्ति बनानी है वो रखनी है। कलश लेकर के, मिट्टी का कलश लेकर के कलश के ऊपर चारों ओर कलावा, मोली बांधनी है, तिलक करना है। फिर नारियल लेंगे, नारियल को जो है हम लाल वस्त्र से बांध करके और नारियल को कलावे से, मोली से बांधेंगे। और फिर उस कलश के ऊपर, कलश के अंदर गंगा जल, अन्य पवित्र जल, सुपारी, दुर्वा ये डाल करके, और हम जो कलश के ऊपर
उस नारियल को स्थापित कर देंगे। साथ ही जो स्वच्छ मिट्टी हमने ली है उसके अंदर जो मिला करके, जो बारले जो है जवारा जिससे उगाया जाता है वो मिला करके और कुछ पानी हल्का सा डाल करके और हमें वहाँ रख देना है किसी पात्र में, और उन जवारा को जो है रोज़ अपने को पानी देते रहना है ताकि वो जल्दी से ग्रोथ करें, विकास करें। और उसी समय माता रानी की आराधना करते हुए, उनके गुणगान करते हुए हमें माता रानी की जोत लेनी है। जोत लेकर के माता रानी की आरती करनी है और माता रानी से हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे ऐसा हम बोलें और माता रानी हमें आशीर्वाद प्रदान करें ऐसा कह करके और हम माता रानी की आरती करें, निराजन करें और सभी परिवार के सदस्य उस समय एक साथ रहें। साथ रह करके माता रानी की पूजा करें, आह्वान करें, आराधना करें, उपासना करें और लगातार 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करें। इस बार माता रानी के 8 ही दिन हैं, यानी 30 तारीख से 30 मार्च से शुरू होकर के नवरात्र 6 अप्रैल तक रहेंगे। 6 अप्रैल को जो है पूर्ण हो जाएंगे और 7 अप्रैल को माता रानी का हमें विसर्जन करना है। तो इस प्रकार से माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे तो सभी प्रकार के सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा और हर प्रकार के मांगलिक कार्य आपके परिवार में होंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय माता रानी।